दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3F का हम 8 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 8 नंबर सवाल में क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 8, घनों को बिना परिकलन किए सर्वसमीका के प्रयोग से मान निकालें। माना सर्वसमीका के प्रयोग से मान निकालना है। तो देखिए इसका पहला सवाल है, पहला है 2 पर क्यू प्लस -5 पर क्यू प्लस 3 पर क्यू। तो चलिए हल। तो हमें यहाँ माना कि x बराबर 2, y बराबर -5 और z बराबर 3। तो x प्लस y प्लस z बराबर कितना होगा? 2 प्लस -5 और प्लस z 3। तो आपको 2 और 3 5 -5 बराबर 0 हो गया। तो हम जानते हैं कि यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर कितना होता है? 3xyz। तो ये आपको कैसे होता है 3xyz? कि देखिए, तो आपका x प्लस y प्लस क्यू का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब होता है। और ये होता है आपका प्लस 3x प्लस y प्लस z। अब यहाँ होता है xy प्लस yz प्लस zx। इतना होता है। तो जब x प्लस y प्लस z, जब x प्लस y प्लस z बराबर 0 है तो यहाँ हम 0 बैठा देंगे, मतलब 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब यहाँ बच गया है आपका x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। अब यहाँ -3, यहाँ 3xyz इतना होगा। जब इतना होगा तो अब यहाँ देखिए x प्लस y प्लस z बराबर 0 भी बताया है। तो यहाँ 3 और कोष्ट यहाँ हम 0 दे देंगे, तो ये भी गुना के रूप में है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। बच जाएगा कितना? -3xyz। तो ये भी 0। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर, जब हम इसको इधर लाएंगे तो 3xyz बच गया ना, इसलिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर
3xyz। ये मैं साबित करके बता दिया कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz। तो चलिए, हाँ तो यहाँ जीरो हो गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। तो हम यहाँ चलिए 2q प्लस -5q प्लस 3q, देखिए इसको डायरेक्ट भी हम गुना कर सकते थे, लेकिन इसको सर्वसमिका के हिसाब से बनाना है, गुणनखंड के हिसाब से। तो देखिए इतना बराबर इतना, तो 3 गुने x का मान 2 गुने -5 गुने 3, तो कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 6 तरी 18, 18 पचे 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 तिहाई 90, -90 आपका आंसर यही आ जाएगा। अब चलिए दूसरा में क्या बोल रहा है, -3 का क्यूब प्लस 4.5 का क्यूब प्लस -1.4 का क्यूब। तो यहाँ हम फिर लिखें हॉल में लिखेंगे कि मान लिया कि x बराबर -3, y बराबर 4.5 और z बराबर 1.5 होगा। इसको चलिए हम लोग ऊपर बनाते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, -3 प्लस 4.5 और प्लस -1.5, तो ये आपका 3 हो गया और प्लस 4.5 घटा 1.5 घट जाएगा, तो 4.5 में से 1.5 घट जाएगा तो 3 बचेगा, तो आपका -3 प्लस 3 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो ना x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। इसको हम लोग चलिए मान रख के देखते हैं, तो आपका हो जाएगा कितना, -3 का क्यूब प्लस 4.5 का क्यूब प्लस -1.5 का क्यूब बराबर, तो यहाँ 3xy है, तो 3 गुने x का मान कितना है -3 और y का मान कितना है 4.5 और z का मान कितना है -1.5। तो चलिए पहले हम देखिए
4.5 को गुना करेंगे 1.5 से तो कितना हो जाएगा 50 25 के 5 हासिल 2 पंचों के 20 और 2 22 और 5 एकम 5 और 4 एकम 4 5 और 2 7 और 4 2 6 675 दशमलव आपका दो एक अंक के बाद इधर दशमलव है, नीचे में भी एक अंक के बाद है तो एक एक दो दो अंक के बाद दशमलव बैठा दिए तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 3 के 9 -9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -6.75 6.75 हो गया। तो अब देखिए -9 को ये -6.75 हुआ क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपका हो जाएगा 9 गुने 6.75। तो इसको हम चलिए तो इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको 60.75 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए तो गुना करके दिखा देते हैं। तो देखिए 6.75 गुने 9 तो कितना हो गया 9 5 45 से 5 हासिल 4 और 9 सते 63 और 4 67 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 सते 63 और 4 67 के 7 हासिल 6 9 6 54 और 6 60 देखिए 60.75 आ गया। अब चलिए तीसरा नंबर तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है देखिए तीसरा नंबर में है आपका तीसरा 1/2 का क्यूब प्लस 5/6 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब। तो चलिए हल तो माना कि x बराबर 1/2 y बराबर 5/6 और z बराबर 1/3 तो x प्लस y प्लस z बराबर कितना होगा तीसरा देखिए ये -5/6 है -5/6 तो ये हम लिखेंगे 1/2 और ये -5/6 प्लस 1/3 तो ये आपका 1/2 -5/6 और प्लस 1/3 तो इसको हम लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम 6 आएगा तो 2 से भागा देंगे 6 में तो 3 तो यहाँ 3 होगा और ये -5 होगा और यहाँ 3 से भागा देंगे 6 में तो 2 तो प्लस 2 होगा तो आपका 3 2 5 -5/6 तो 5 में से 5 गया तो 0 बचा तो 0 में हम 6 से भागा देंगे तो आपका 0 आ गया। तो जब x प्लस वाई प्लस 0 है तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा। तो यहाँ हम मान रखते हैं x का कितना है 1/2 प्लस -5/6 और प्लस 1/3 का क्यूब होगा सब क्यूब और बराबर 3xy तो 3 गुने 1/2 गुने
-5/6, 6 गुने 1/3। तो ये आपका 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो ये कितना बच गया? -5/2 तिया 6, 6 दूनी 12, -5/12 तीसरा के। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, -5/12 आया। कितना का मान? इतना का मान 1/2 का क्यूब प्लस -5/6 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब। अब चलिए चौथा। देखिए 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे तो हल। तो मान लिया कि x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर -13। तो x प्लस y प्लस z बराबर देखते हैं तो ये 28 हो जाएगा और ये -15 और -13, तो बराबर 28 और -15 और -13 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ये भी आपका 0 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर 3xyz होगा। तो हम चलिए x और y और z का जगह पर हम मान रखते हैं जो माने हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। देखिए इसको इस प्रकार भी हम डायरेक्ट गुना कर सकते थे, लेकिन सर्वसमता के हिसाब से इसको गुणनफल के रूप में ला के बैठा के देखना है। तो आपका 3 गुने 28 गुने -15 गुने -13। तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए 28 को 3 से गुना करेंगे, 38 के 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, और फिर हम गुना करेंगे -15 से। तो आपका हो गया 4 5 20 के 0 हासिल 2 और 8 5 40 और 2 42 और 4 एकम 4 और 8 एकम 8। तो ये आपका कितना हो गया? 0 4 2 6, 4 और 2 6, 8 और 4 12, -1260 हो गया, -1260 हो गया। और फिर हम -13 से हम गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आपको 0 हो गया, 76 या 18 के 8 हासिल 1 हो गया और 3 दूना 6 1 7 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। और यहाँ 0 0 6 2 और 1 0 8 7 6 13 के 3 हासिल 1 3 2 5 1 6 16,380। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 16,380। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम 5 नंबर बनाते हैं। पाँच नंबर में देखिए
5 नंबर का क्या बोल रहा है, -35 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो यहाँ देखिए हल, मान लिया कि x बराबर -35 और y बराबर 23 और z बराबर 12। तो x प्लस y प्लस z बराबर -35 प्लस 23 प्लस 12। इसको देखिए 23 और 12 35 और -35 बराबर 0 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर 3xyz होगा। तो हम चलिए xyz के जगह पर हम मान रखते हैं। तो -35 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब बराबर 3xyz। तो 3 गुने -35 गुने 23 गुने 12। तो इसको हम चलिए 35 दिया 75 से माइनस, देखिए गुना है तो ये माइनस ही रह जाएगा बराबर। तो -105 35 दिया 75 से। अब 23 से गुना करेंगे। तो 23 से गुना करेंगे तो 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 5 दूने 10 की 0 हासिल 1 और 2 एकम 2। तो 5 1 4 2 2415। 2415 में हम 12 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 और 4 दूनी 8 और 2 दूना 4 और 5 एकम 5 1 एकम 1 4 एकम 4 2 एकम 2। यहाँ हो जाएगा 0 5 3 8 8 8 1 9 4 4 8 और 2 28,980। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 28,980। यही आपका आंसर हो गया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और कहना नहीं है।